अनु तुम। स्वामी जी मैं बैठने वाली हूँ। भाइयों एवं बहनों, अनु जी बैठने वाली हैं। चलिए। जय गुरुदेव स्वामी जी। ये स्वामी जी ने लिखा है आज। दृष्टा, दृश्य। दृश्य को दो स्तर पर देखा जा सकता है। स्थूल, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म। दृष्टि आनंद देता है। कुछ देखकर आनंद आता है, तो कुछ खाकर, तो कुछ सूंघ कर। कुछ का आनंद हम छू कर लेते हैं और कुछ सुनकर। हर दृश्य हमारे अंदर कुछ संवेदनाएं पैदा करता है और वो संवेदनाएं हमारा चित्त अपने में सूक्ष्म रूप में छिपा कर रखता है और उसी को हमारा देह रसायन के रूप में अपनी कोशिकाओं में स्मृति के स्थूल स्वरूप में रखता है। और ये दोनों हमको बार बार प्रेरित करते हैं और उस ओर जहां से ये पुनः प्राप्त हो सके। और हम इस तरह कर्म के चक्र में बंध जाते हैं। ये चक्र हमें इसमें बार बार घुमाता है। हम पहुंचते कहीं भी नहीं, पर मन आशा बनाए रखता है और चक्र चलता चला जाता है। साधना पथ पर आने के बाद ध्यान से, सुदर्शन क्रिया से, गुरु से मिले ज्ञान पर चलते रहने से धीरे धीरे इस चक्र से मुक्ति जाभास अंदर बैठता जाता है। सुदर्शन क्रिया केवल प्रकृति से मिले साधनों के बल पर बिना किसी बाहरी सहायता के इस चक्र को तोड़ता है। हमें बाहर निकलकर देखने का मौका देता है। जब तक अनुभव ना हो, उस रास्ते पर चलना बहुत बड़ी तपस्या है, जो ऐसे आनंद सुख की ओर ले जाए जो अनंत है। इस तरह यह अनुभव बहुत बड़ा कारक हो जाता है। हमारे चित्त को कुछ नया अद्भुत मिला। देह में कोशिकाओं को भी कुछ नया मिला। इसलिए स्वतः इस ओर बढ़ने की प्रेरणा अंदर से आती है। फिर ऐसा क्यों है कि सब नहीं बढ़ते दिखते? क्यों समय लगता है? उस चक्र से निकलना है। संवेदनाओं से हमें ये पता चलता है कि हम स्वाभाविक रूप से परम सुख आनंद की ओर अग्रसर होते हैं। इसलिए ऐसा कहना कि ये हमारे जीवन का अस्तित्व का स्वभाव है भी है आनंद, सुख, प्रसन्नता। साधना, ज्ञान एक बार ठहर कर देखने का मौका देती है। संवेदनाएं कहीं से भी आ रही हो, उसका अनुभव तो हमको ही होता है। यह इंगित करता है और बार बार बोलता है, दृश्य से बड़ा दृष्टा है। ऐसा भी पता चलता है कि कोई भी दृश्य बिना दृष्टा के नहीं हो सकता। दृष्टा है तो दृश्य है। दृश्य की सृष्टि दृष्टा कर रहा है। वो संवेदनाएं भी दृष्टा के कारण हैं, जो सुख देती हुई प्रतीत होती हैं। पर इसमें केवल एक तथ्य मन नहीं देख पाता कि ये क्षणिक है, आती है और चली जाती है, और पुनः पुनः मन इसकी तलाश में भागता रहता है। पानी धरती से निकलता है, पर निकालने के साधन के कारण मन भूल जाता है कि पानी वहां पहले से ही है। इसी तरह
हमारी विस्मृति हो गई है कि सुख, आनंद इत्यादि वस्तु, घटना व्यक्ति में है, जबकि ये केवल एक ट्रिगर का कार्य करती है। किसी ने यह पहले बताया ही नहीं कि ये हम पर निर्भर है, और इसी को माया कहते हैं। जहां है वहां देखते नहीं, जहां है नहीं उसके पीछे भागते रहते हैं। मैं ये लास्ट लाइन दोबारा रिपीट करती हूँ। जहां है वहां देखते नहीं, जहां है ही नहीं उसके पीछे भागते रहते हैं। जय गुरुदेव। पूरा नहीं किया है, लिखता हूँ तो फिर। बहुत सुंदर है स्वामी जी, ये बहुत डिटेल में बोला है आपने इसको। और थोड़ा लंबा वो, मैं ना वो समझाना चाह रहा था दृश्य, क्योंकि जब तक हम दृश्य के बारे में नहीं स्पष्ट होते तब तक दृष्टा समझ में नहीं आता। चूंकि हमने ध्यान किया है ना, तो हमने ये बात जल्दी पकड़ लेंगे। और गुरुदेव ने ये ध्यान कराया भी है, इसलिए। स्वामी जी, दृष्टा मतलब देखने वाला, देखने वाला। जो दृश्य को देख रहा है वो, जो भी। जो ही देखो, मैंने तुमको चैट में कुछ भेजा मैसेज, नहीं देखा? सीमा, तुम भी मोबाइल में हो ना, इसलिए तुमको नहीं भेजा। देख, मैं इसको लिखता हूँ, लिख लूंगा तो अच्छे से शायद ऐसे पढ़ने पे ना समझ आ जाएगा। क्योंकि इसको जब आज ध्यान में रियलाइजेशन हुआ ना, जो ही देखा तुमने चैट, कर सकती हो। हाँ करो ना, फिर पढ़ना उसको। आ, फिर से पढ़ना है अभी। हाँ एक बार वो योग वशिष्ठ एक की मिनट मुझे में याद है। हाँ एक मिनट में खोल के एक मिनट हाँ, खोल के पढ़ लेती मुझे योग वशिष्ठ की याद आ गई। इस तरह की, ये जो ध्यान में जो, क्या बोलेंगे उसको, ये ना सौभाग्य से पिछले कुछ दिनों से यहाँ आने के बाद से ये हो रहा है। इसमें ध्यान साथ चलता है, बड़े आश्चर्य की बात है। ज्ञान भी साथ चलता है, ज्ञान का चिंतन मनन भी साथ चलता है। चूंकि ध्यान की अवस्था है ना, तो निधि ध्यास भी उसी समय होता हुआ प्रतीत होता है। मैंने एक बार बोला था कुछ और भी, गुरुदेव ने समझाया, लेकिन उसको मैं शब्दों में नहीं लिख पा रहा। इसको मैं शब्दों में व्यक्त कर पा रहा हूँ, इसीलिए इसको मैंने लिखा। But the place also matter. नहीं, प्लेस नहीं मैटर करता है। मैटर करेगा जैसे आश्रम में अगर आप हैं, या प्रकृति के बहुत अधिक नजदीक हैं, या जहाँ पर लाइफ बहुत बड़े कॉन्ट्रास्ट में एकदम सडनली अपीयर हो रहा है, वैसा भी कोई स्थान हो सकता है। जैसे अगर अभी हमको, ऐसा मेरा मानना है, अभी हमको अंटार्कटिका या नॉर्थ पोल साउथ पोल पे भेज दें, इतना ज्यादा कॉन्ट्रास्ट है ना लाइफ का, कुछ काफी कुछ समझ में आता है। रेगिस्तान में कोई छोड़ दे हमको, लेकिन अभी जो, ये जो पिछले कुछ महीनों का अनुभव है ना, अनुभव या जो भी है, वो स्थान के कारण नहीं है।
स्थान का महत्व इसमें बहुत कम है, क्योंकि आज तो मैं प्राग में हूँ। इससे पहले कहीं और था, तब हुआ था, देश ही अलग था। समय का बहुत अधिक महत्व है। समय का होता समय का सबसे अधिक। है। हालांकि बोल रहा हूँ तो लग रहा है कि फिर वही बात याद आ गई जो पिछला मैंने लिखा था ना, उसमें बोला जो बल्गेरिया का एक शहर था ना, सिलिस्त्रा। सिलिस्त्रा बल्गेरिया से पुराना है। तो हम स्थान को क्या नाम दें समझ में नहीं आ रहा ना। आज प्राग में है, आज से 500 साल पहले ये चेक राज्य नहीं था, चेकोस्लोवाकिया था। उसके पहले क्या था क्या पता। तो स्थान है भी नहीं भी है, ऐसे देख सकते हैं। नहीं हुआ जो ही तुम्हारा। खुला हुआ है स्वामी जी, पढ़ना है फिर से? अच्छा, पढ़ो। नहीं, मुझे समझ में नहीं आया, खोला हुआ है मैसेज। हाँ, पढ़ो। मुझे पता दृष्टा नहीं। और दृश्य। चलो पढ़ो। जी स्वामी जी। पढ़ो पढ़ो। अच्छा। दृष्टा और दृश्य। दृश्य को दो स्तर पर देखा जा सकता है: स्थूल, सूक्ष्म और अति सूक्ष्म। दृश्य आनंद देता है। कुछ देखकर आनंद आता है, कुछ खाकर तो कुछ सूंघकर। कुछ का आनंद हम छू कर लेते हैं और कुछ सुन कर लेते हैं। हर दृश्य हमारे अंदर कुछ संवेदनाएं पैदा करता है, और वो संवेदनाएं हमारा चित्त अपने में सूक्ष्म रूप में छिपा कर रखता है, और उसी को हमारा देह रसायन के रूप में अपनी कोशिकाओं में स्मृति के स्थूल स्वरूप में रखता है। और ये दोनों हमको बार बार प्रेरित करते हैं उस ओर जहां से ये पुनः प्राप्त हो सकते हैं। और हम इस तरह कर्म के चक्र में बंध जाते हैं। ये चक्र हमें इसमें बार बार घुमाता है। हम पहुंचते कहीं नहीं, पर मन आशा बनाए रखता है और चक्र चलता चला जाता है। साधना पथ पर आने के बाद ध्यान से, सुदर्शन क्रिया से, गुरु से मिले ज्ञान पर चलते रहने से धीरे धीरे इस चक्र से मुक्ति का भास अंदर बैठता जाता है। सुदर्शन क्रिया केवल प्रकृति से मिले साधनों के बल पर, बिना किसी बाहरी सहायता के, इस चक्र को तोड़ता है और हमें बाहर निकालकर देखने का मौका देता है। जब तक अनुभव ना हो, उस रास्ते पर चलना बहुत बड़ी तपस्या है, जो ऐसे आनंद और सुख की ओर ले जाए जो अनंत है। इस तरह यहाँ अनुभव बहुत बड़ा कारक हो जाता है। हमारे चित्त को कुछ नया अद्भुत मिला। देह में कोशिकाओं को भी कुछ नया मिला। इसीलिए स्वतः इस ओर बढ़ने की प्रेरणा अंदर से आती है। फिर ऐसा क्यों है कि हम सब नहीं बढ़ते दिखते? क्यों समय लगता है उस चक्र से निकलने में? संवेदनाओं से हमें ये पता चलता है कि हम स्वाभाविक रूप से परम सुख और आनंद की ओर अग्रसर होते हैं। इसीलिए ऐसा कहना है, ये हमारे जीवन का अस्तित्व का स्वभाव भी है: आनंद, सुख एवं प्रसन्नता। साधना, ज्ञान एक बार ठहर कर देखने का मौका देता है। संवेदनाएं कहीं से भी आ रही हो, उसका अनुभव तो हमको ही होता है।
यह इंगित करता है और बार बार बोलता है कि दृश्य से बड़ा दृष्टा है। ऐसा भी पता चलता है कि कोई भी दृश्य के बिना दृष्टा के नहीं हो सकता। दृष्टा है तो वह दृश्य है। दृश्य की एक सृष्टि एक यहाँ पे ना लगता है हो गया गलत। कोई भी, ये पहला वाला लाइन फिर से पढ़ो, इसके पहले वाला। दृष्टा है तो दृश्य है। उसके पहले। ऐसा भी पता चलता है कि कोई भी दृश्य बिना दृष्टा के नहीं हो सकता। हाँ ठीक। ये दृश्य की इन्वर्टेड सृष्टि, कॉमा में, ये इन्वर्टेड कॉमा में, हाँ पढ़ो। हाँ, दृष्टा है तो दृश्य है। दृश्य की सृष्टि दृष्टा कर रहा है। वो संवेदनाएं भी दृष्टा के कारण ही है जो सुख देती हुई प्रतीत होती है। पर इसमें केवल एक तथ्य मन नहीं देख पाता कि ये क्षणिक है, आती है और चली जाती है, और पुनः पुनः मन इसकी तलाश में भागता रहता है। पानी धरती से निकालते हैं, पर निकालने के साधन के कारण मन भूल जाता है कि पानी वहां पहले से है। इसी तरह हमको विस्मृति हो गई है कि सुख या आनंद इत्यादि वस्तु घटना या तो व्यक्ति में है, जबकि ये केवल एक ट्रिगर का कार्य करती है। किसी ने पहले ये बताया ही नहीं, ये हम पर निर्भर है, और इसी को माया कहते हैं। जहां है वहां देखते नहीं, जहां है नहीं उसके पीछे भागते रहते हैं। हम्म। क्या क्या चीज आपने अगर कुछ नोटिस किया, कोई शेयर करेगा? स्वामी जी मेरे को ये दृष्टा लास्ट के वाला बगैर नहीं। दृश्य नहीं है, कहा स्वामी जी। क्या क्या रहा जो? दृष्टा नहीं है तो दृश्य नहीं है। हाँ ये बड़ी, ये कितने लोगों ने इस बात को नोटिस किया? इसी को, इस ज्ञान में ना अंत में यहीं तक पहुंचना है कि कैसे दृष्टा के बिना दृश्य नहीं। हाँ अनु, क्या बोल रही हो? मेरे को ये लास्ट वाला पॉइंट मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि हमें अंदर, हम जो खुशी हमारे अंदर है वो हम उसको भूल जाते हैं, और उसका ट्रिगर पॉइंट हम बाहर लोगों में या परिस्थितियों में ढूंढते रहते हैं। ठीक है। तो वो और अपने आप से उसको कैसे हमेशा निकालें, ये ढूंढना है अब, नहीं, ढूंढना नहीं है, वो तो अनुभव में आ ही गया, हो जाएगा अनुभव आपको। में। और कोई शेयर करेगा? ये स्वामी जी, दृश्य है तो दृष्टा है। नहीं, मतलब अगर दृष्टा है तो दृश्य दृष्टा है। है तो दृश्य है, मतलब अगर किसी को क्या, मेरे को दृष्टा समझ में भी नहीं आ रहा है, लेकिन ये लाइन पढ़ने से ही वो पकड़ में आने लगता है। फिर ये लाइन सुनने के बाद ही लगने लगता है कि हाँ, दृष्टा है तो दृश्य है, तो फिर तो है ही। वो क्या है वो समझ में आने लगता है, कहाँ है वो समझ में। और इसका एग्जाम्पल भी जो ये कि धरती से पानी निकालने पानी में। है, हाँ, वो पहले से है ही उसमें। ये भी बहुत सुंदर एग्जाम्पल लगा। और हम लोग उस प्रोसेस में फंस जाते हैं। जोई, क्या बोल रही है? मैंने सबसे ज्यादा इस बात से रिलेट किया कि हम जानते हैं कि साधना पथ पे आते हैं ध्यान से, साथ क्रिया करने से, गुरुदेव के ज्ञान से। ये चक्र का हमें पता चलता है कि ये
बाहर निकलना चाहिए, लेकिन सब बढ़ नहीं पाते। देर क्यों लगती है इस बात को समझने में, वो सबसे ज्यादा मैं उससे रिलेट कर रही हूँ। कि पता है कि ये क्षणिक है, ये संवेदनाएं हमारे अंदर जो आप बता रहे, जैसे कोशिकाओं में से कुछ नया मिल रहा है, जब सुदर्शन क्रिया करते हैं तो अंदर से कुछ अ, नई आभास होती है, तो ये सब जान के भी उस दिशा में बढ़ने में देर लगती मुझे लग रही। सबको है, सबको है। क्यों है वो, आगे वही वही सब कंप्लीट करना है। खैर, और कोई शेयर करेगा? तो हमारे पूरे लाइफ में जो मेन रोल प्ले कर रहा है वो सिर्फ दृष्टा है स्वामी जी। हाँ, है? अल्टीमेट तो हाँ, बात वही तो वही। समझ में आ ही गई। और ये सेवा साधना और सत्संग से तो पूरा और सृष्टि चेंज हो गई हमारी, पहले जैसे थी वैसे नहीं रही। अभी तो पूरी सृष्टि ही चेंज हो गई हमारी। ये सही है, मेन मुझे लगता है। सही है। बढ़िया। स्वामी जी, तो अगर जैसे हम दृष्टा हैं, तो जब हम अपना दृश्य बदल लेंगे तो उसका असर हमारे ऊपर पड़ेगा बिल्कुल। बढ़ेगा ना। पर दृश्य क्या है वो हमको समझना पड़ेगा ना। जब दृष्टा ही दृश्य, दृष्टा के कारण दृश्य है, तो इसका मतलब दृष्टा अधिक महत्वपूर्ण है। इसीलिए ये संसार सबके लिए अलग अलग दिखता है, एक ही चीज नहीं दिखता। कोई आकाश देख के बोलता है वाह क्या बात है, क्या सुंदर का, कोई यहाँ क्या चल दिया, उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। तो दृश्य जो है वो महत्वपूर्ण नहीं है। और जो इसका पहला पंक्ति है ना, कि दृश्य दो स्तर पे देखा जा सकता है, स्थूल भी और सूक्ष्म भी। तो सूक्ष्म की जो गहराई है ना, वो हमको, हमने ध्यान में अनुभव किया है। उसको आगे जब पूर्ण करूंगा ना ये लिखना, तो और स्पष्ट हो जाएगा। दृष्टा को स्वामी जी साक्षी भाव भी बोल सकते साक्षी भाव में हम दृष्टा में होता है, हम होते हैं साक्षी भाव में। मुझे ऐसे क्यों कहा आपने, दृश्य इज नॉट इम्पोर्टेंट? दो तरह से इसको देख सकते हैं। दृश्य महत्वपूर्ण है, पर दृश्य से अधिक महत्वपूर्ण देखने वाला है। क्योंकि दृश्य बदलता रहता है। दृश्य देखने वाला, दृष्टा नहीं बदल रहा। और फिर वही बात आती है, जो बदल रहा है उसको तुम पकड़ नहीं सकते, और जो वहां पर है उसको तुम देख ही नहीं रहे। जैसे हम टीवी में या हॉल में पिक्चर देख रहे हैं, स्क्रीन पर तेजी से सारी चीजें बदलती जा रही हैं। उसी तरह जीवन में देखें तो जो कल था वो आज नहीं है, जो सुबह था वो अभी नहीं है। पर हम कल भी थे, आज से 20 वर्ष पहले, 50 वर्ष पहले, जैसी आयु तब भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। तो जो था है और रहेगा उस पर ध्यान हमारा नहीं है। हमारा ध्यान किस पर है? जो बदल रहा है। जो बदल रहा है वो वैसे भी नहीं टिक रहा है, तो उस पर कितना भी ध्यान रखेंगे। पर वही जो मैंने ये लिखा ना, कि स्मृति इसको सूक्ष्म रूप में बैठा कर रखती है। और जोई और रेखा समझते हैं इस बात को, कि हमारे सेल जो है ना, वो केमिकल के रूप में इसको बिठा के रखता है। क्योंकि हर सेंसेशन, संवेदना का ना एक कॉरस्पॉन्डिंग केमिकल रिलीज होता है। इसीलिए जैसे रेखा कभी अगर डिस्क्राइब करेगी ना, तो समझ में आएगा ब्लड टेस्ट में क्यों चीजें पकड़ी जाती हैं, बाद में भी नहीं, या इस तरह से रिपोर्ट लगा हार्ट अटैक सुबह हुआ, वो सब दिखता है। तो एनीवे, वो, पर वो जो सूक्ष्म में भी, जो अति सूक्ष्म है ना, उसको
हम अभी भी बहुत लोग नहीं नोटिस कर रहे हैं, सूक्ष्म तो फिर भी नोटिस कर ले रहे हैं। स्वामी जी बढ़िया है। साधना से फिर हमारा दृश्य मतलब वो जो बदल नहीं रहा है या देखने का जो नजरिया है वो भी बदल रहा है ना, सबसे और पहले हम क्या वो देख हुआ पा रहे ना, हैं जो हम। हाँ सही बोल रहे हैं। हम सबसे पहले हमारे साथ ये हुआ ना कि हम जिस चक्र में बिना रुके हुए भाग रहे थे ना, एक पल के लिए उससे हम बाहर आ जाते हैं। तो जब, अच्छा, मैंने क्यों लिखा कि सुदर्शन क्रिया प्राकृतिक रूप से मिली हुई साधनों से निकालती है ना, वो लोगों को नशे में भी ये चीज होता है, जब वो शराब वगैरह ड्रग्स वगैरह लेते हैं, पर वो प्राकृतिक नहीं है, तो नुकसान बहुत करता है। या पिक्चर देखते हैं तो भी थोड़ी देर के लिए मुक्त हो जाते हैं, जैसे नहीं, मन में कुछ बहुत परेशानी चल रहा है, पिक्चर बहुत अच्छी आ गई, मूवी बहुत अच्छी आ गई, तो थोड़ी देर के लिए हम भूल जाते हैं। ये भी होता है, पर वो टिकता नहीं ना, क्योंकि मन में वो बैठा हुआ है, मन में सूक्ष्म रूप में बैठा हुआ है, शरीर में, देह में स्थूल रूप में बैठा हुआ है। तो सुदर्शन क्रिया एक बार ना हमको वहां से निकालता है एक बार जब दिखता है, तो हमको लगता है दोनों चीज का अब संभावना हमारे पास इससे पहले जो है ना निकलने की और निकल के देखने की बहुत, मतलब कभी ऐसा होता भी था तो टिकता नहीं था, तो हमको लगता था नहीं नहीं ये संभव नहीं है। अब हमको लगने लगा कि संभव है। तो इसलिए साधना से होता है, गुरु मिलने पे मुख्य रूप से यही है, वो जो चक्र में हम फंसे हैं ना, माया के चक्र में, उससे निकलने का एक निकालते हैं, मतलब निकलने का नहीं, निकाल के छोड़ते हैं। हम वापस जाके उसमें बैठते हैं, वो क्या बोलते हैं ना, वो घोड़ा वाला जो होता है, जो एक ही जगह घूमता रहता है, घूमता रहता है। मेरी गो राउंड बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं। तो एक बार निकाल दिया तो दिखता तो है सही, कम से कम। अभी तो नहीं तो बैठ के उसी में घूमते रहते, घूमते रहते। छोटे थे तो कितना सुख भी मिलता था नहीं। तो वही है, बड़े हो गए, लेकिन अब वहां से तो निकल गए, लेकिन जो ये जहाँ जहाँ सुख अभी भी मन ढूंढ रहा है, उसमें अभी भी हम बच्चे हैं, इसीलिए उसी घोड़े पे बैठ के अभी भी घूम ही रहे हैं। स्वामी जी, हम्म। जो दृष्टा है वो भी तो शायद तीन अवस्था में हो सकता है। स्थूल मतलब जो हमारा शरीर है जिसको हम देख पा रहे हैं, और जैसे असली में बोला जाता है जो आत्मा, अभी तो हम सिर्फ शब्दों में बयां कर रहे हैं, जो हम कहेंगे जिसको हम कहते हैं हमेशा रहता है। तो दृश्य तो मेरे ख्याल से हमेशा ही है, पर दृष्टा के होने से उसका रेलेवेंस बन रहा है, यही बात आप कह रहे हैं ना? आप थोड़े ज्यादा कंफ्यूज हो गए आज लग रहा है। अगर शरीर दिख रहा है तो शरीर दृष्टा कैसे हुआ? देखने वाला तो मतलब फिजिकल बॉडी ही की देखने जरूरत वाला। नहीं, हमारी इंद्रियां ही तो हमें आभास करा रही है कि सामने क्या है, दृश्य क्या है। तो आप क्या बोल रहे हैं, शरीर दृष्टा है कि इंद्रियां नहीं दृष्टा नहीं, मैं है? कह रहा हूँ दृष्टा की भी की दो अवस्थाएं हो जाएंगी ना, एक तो जो स्थूल हो गई, और एक जो सटल जो बोला जाता है जो आत्मा जिस क्या बोल रहे हैं उसी में अपना उत्तर ढूंढिए ना। दृश्य का मतलब क्या है? दृश्य का सामने दिख की रहा है। एक मिनट, एक मिनट। दृश्य की डिफिनी दृश्य का की परिभाषा क्या है आपके नजर में? जो सामने दिख रहा है हम्म। तो अगर आपको शरीर दिख रहा है तो शरीर दृष्टा हुआ कि दृश्य हुआ? वो दृश्य हो गया। ओके। फिर हाँ, ओके। यही इसीलिए मैंने लिखा ना, स्थूल भी है सूक्ष्म भी है। शरीर मन देख सकता है, दुनिया देख सकता है, ये स्थूल है।
अब थोड़ा आप लोग इस पर रिसर्च कर लीजिए, फिर स्थूल रूप क्या हुआ इसका। स्वामी जी वो वाला नॉलेज शीट याद आ गया, एक बार गुरु जी ने बताया था कि फोटोग्राफ टू मिरर वाली बात। अरे वो तो ठीक है, अभी ये बताओ मेरे को, सूक्ष्म दृश्य कौन सा हो? सोचिए एक बार आप लोग। मन हो जब हम गया अपने स्वामी जी। अंदर जाते हैं। सूक्ष्म एक मिनट सोनी, पहले कंप्लीट करो। हाँ बोलो। सूक्ष्म, ये मन हो गया सूक्ष्म दृश्य, मन। हाँ, एक चीज अभी भी छूट रहा है। हाँ अनु तुम बोलो। जब हम अपने अंदर चले जाते हैं। अरे यार, मैंने पूछा सूक्ष्म दृश्य कौन सा होगा, काका आप कुछ बोल रहे? इस सूक्ष्म वो आंखें बंद करके भी जो दिखता है वो सूक्ष्म है, मतलब वो क्या अंदर है? मन से देखा जाना चाहिए। वो क्या है? जो अंदर दिखता। अपने स्टोर कर रखा है वो देखना है, सूक्ष्म है। अच्छा ठीक है। हाँ रेखा तुम बोल रही थी, कुछ बोलो। विचार, हमारे भावनाएं, कुछ विचार है, स्मृति है। विचार, हाँ, विच- भावनाएं। वो हाँ, दिखती है, इमोशंस पूरे का। इसलिए वो दृश्य है, और वो सूक्ष्म रूप है दृश्य का। देखो अगर हमको अनुभव नहीं होता ना तो कभी पकड़ में नहीं आता ही। और हमको क्या लग रहा है, केवल जो दुनिया बाहर है ना वही दृश्य है। नहीं, आंख बंद कर लो तो अंदर में दृश्य दिख रहा है वो। जब उसको देखना शुरू करते हैं तो समझ में आता है कि मन भी दृश्य है, क्योंकि मन देख रहा है और आप मन को देख सकते हैं तो मन भी दृश्य हो गया। कितने लोगों को ये बात पकड़ में आई? देखिए कितना सुंदर गुरुदेव ने हमको अनुभव दिया है। जब हमको हमारी बुद्धि की दिखती है, बुद्धि की प्रवृत्तियां दिखती है, तो बुद्धि भी दृश्य हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? जब हमको हमारा अहंकार दिखता है तो अहंकार भी दृश्य हो गया। आई बात पकड़ में, मैं क्या बोल रहा हूँ? और बिना दृष्टा के ये सब कोई भी दृश्य नहीं, क्योंकि हम हैं। मैं हूं तभी तो मेरी बुद्धि है, तभी तो मेरी स्मृति है, तभी तो मेरा अहंकार है। पर हम अटके किस में हैं? अगर बाहर की दुनिया से निकलते हैं तो यहाँ जो एक अंदर में सूक्ष्म रूप से है दृश्य, उसमें अटक जाते हैं। ये हमको पता नहीं चलता। और ये भी जो दृश्य है ना, ये सुख, बहुत सुख देता है। इसीलिए तो ख्याली पुलाव बहुत पकाते हैं ना। सुख देता है, या जो कष्ट वाली बातें हैं उसका भी एक रसायन निकलता है, केमिकल। जो केमिकल लोचा बोले तो सही होगा, वो भी दृश्य हो गया फिर ना। इस तरह से हम केवल दृश्य में ही अटके रह जा रहे हैं। और दृष्टा, जब हमको ये बात समझ में आने लग जाती है ना, अनुभव हो गया। पर हम ठहरे बुद्धि वाले लोग, तो बुद्धि से जब तक नहीं समझते ना, बात पकड़ में नहीं आती। आगे अनुभव में, लेकिन बात नहीं पकड़ में आ रही कि दृष्टा के बिना जब दृश्य नहीं है तो दृश्य को जीवन में इतना ज्यादा प्रधानता देने की जरूरत क्या है? उसको भगाना नहीं है, वो कहीं जाने वाला नहीं है। दृश्य हमेशा रहेगा, दृष्टा भी रहेगा और दृश्य भी रहेगा। बिना दृश्य के दृष्टा नहीं हो सकता अंत में, वो तो बहुत बाद में है। वो तो बहुत बात की चीज है। पर दृश्य का अस्तित्व, इसलिए जुई को जो दृश्य दिखता है वो मेरा दृश्य नहीं है। जो मेरा दृश्य है वो रेखा का नहीं है। इसका मतलब हर दृष्टा अपने अपने दृश्य की संरचना स्वयं कर रहा है। इसी को दूसरे स्तर पे ले जाएं तो इसलिए हर दृष्टा ना अपने अपने संसार की स्वयं संरचना करता है, स्वयं देखता है, स्वयं उसमें सुख भोगता है, स्वयं ही दुख भोगता है। और एक दिन सोचता है मैं इससे मुक्त हूँ, और एक दिन मुक्त हो जाता है। यही पूरा का पूरा योग विशिष्ट है। ये ये बात फिर से बताइए। स्वामी जी, तो पूरा हमारा टाइम तो दृश्य में ही जा रहा है। हाँ पूरा का पूरा उसमें। अच्छा, बात फिर से वही है, दृश्य को भगाना नहीं है, दृश्य को देखने वाला जो है ना उसको केवल प्रधानता देना है जीवन में।
तब जो दृश्य का सुख मिलता है ना, वो हमको दृश्य में फंसाता नहीं है, हमको बार बार याद दिलाता है कि सुख की अनुभूति दृष्टा को ही हो रही है। ये बात भी पकड़ लीजिएगा जो इसमें मैंने हिंट दिया है, अनुभूति दृष्टा में है। इसीलिए कभी कभी जब मन दुखी होता है तो दृश्य सुख नहीं देता, वही दृश्य जो पहले, दृश्य मतलब जो भी खाना पीना दृश्य, जो भी व्यक्ति की संगति भी सुख नहीं देती। तो सुख की अनुभूति पहले से दृष्टा में है, उसी के कारण सब चीजों में रस है, उसी के कारण सब चीजें नीरस भी है, और उसी के कारण सब पनपता है, जन्म लेता है, और फिर उसी में समाप्त हो जाता है। यही थोड़ा ज्यादा हो गया क्या? Both are स्वामी जी, equally ये important. बहुत बहुत सुंदर है स्वामी बहुत जी, अच्छा है बहुत स्वामी सुंदर। जी, बहुत स्वामी जी, क्लियर ज्यादा है। नहीं हुआ, लेकिन बहुत बेसिक में लेके गए आप। ये स्वामी जी चीजें मुझे एक्चुअल याद है में आपने ऐसे लग रहा है जैसे, नहीं है, ये पीएचडी है। ये कैसा स्वामी जी आपने पीएचडी है। हाँ, बिल्कुल आपने हर चीज को शब्दों में डाल के एक्चुअली में उसको जब वो सामने एक लिस्ट बना दी ना, तो लगा कि हाँ 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 हाँ, कि उसको अभी तक मैंने ऐसे नहीं देखा था, अनुभव करने के बाद भी। नहीं दिखता ना वो, इसीलिए तो गुरुदेव किसी किसी को बिठा देते हैं, चलो ठीक है तुम ही देख लो। बाकी देखना से देखा सबने है, कोई शब्दों में व्यक्त कर पाता है, बस इतनी सी बात। स्वामी जी शिव सूत्र में जो लिखा है दृश्यम शरीरम शरीरम दृश्यम, आया, वही तो बोल रहा हूँ काका, ये जो आज हमारी बात हो रही है ना, गुरुदेव ने ध्यान में ज्ञान में सब बताया हुआ है, लेकिन हमको वही बात पकड़ में नहीं आ रही ना, क्योंकि अभी भी मन, चेतना जो है दृश्य से निकलता है तो मन में अटकता है, मन से निकलता है तो बुद्धि में अटकता है, और जो जितना सूक्ष्म होगा उसकी शक्ति उसकी पकड़ उतनी अधिक होगी। 7 लेयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस, अस्तित्व के 7 स्तर। बुद्धि से निकलता है तो स्मृति में फंसता है, स्मृति से निकलता है तो अहं में फंस जाता है, और 7वां फंसाता नहीं, वो केवल दिखाता ही है, हमको समझ में नहीं आता, वहां पे केवल दृष्टा भाव है और कुछ है ही नहीं। ये थोड़ा फास्ट, ज्यादा फास्ट हो गया। स्वामी जी हमारा आज साथ तो साथ में हम लोग 6 में ही घूम रहे हैं स्वामी जी, 6 लेयर में ही घूम रहे हैं उधर, पूरा इधर के उधर। क्या स्वामी जी बोले आज राजू बाबू? स्वामी जी, मतलब 7 लोगों में 6 लोग तो दृश्य ही है। यही तो बात है, यही तो बात है। बढ़िया। हाँ, विजय जी क्या बोल रहे हैं? और एक स्वामी ही जी बार मुझे याद अनुभूति है है, कि स्वामी जी जब पूरा ध्यान लगता है तभी दृष्टा में रहते हैं, बाकी कभी भी नहीं रहते। संभावना है, वाह, लेकिन हाँ, ये विजय जी। क्योंकि मुझे याद आया जब आपसे पहली बार मुलाकात हुई थी, योग विशेष बताया था, तब आपने ऐसे समझाया था कि जो 7 लेयर है मतलब आप डिफरेंट फ्लोर्स पे ऊपर नीचे हो रहे हैं, इन द 7th इज ब्लिस। और फिर आपने वो भी बोला था कि जैसे अनियन के लेयर्स छीलते चले जाए तो एंड में कुछ नहीं बचा, खाली। आज वो बात मतलब जो कि आपने शब्दों में व्यक्त करी, अब जाके समझ में आया कि जैसे जैसे आप हटाते जाओगे वो स्मृति भी एक दृश्य बन जाती है जिसको हम दृष्टा समझ रहे थे, धीरे धीरे वो कटता चला जाएगा, हटता चला जाएगा, जो भी शब्द यूज किया जाए, फिर एंड में कुछ राहुल, नहीं रह जाएगा, खाली। हाँ राहुल, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर थोड़ा सोचो, दृष्टा का मतलब क्या है, थोड़ा सोच के देखो। बहुत सारा, फिर तो चमत्कार है। शरीर के स्तर पे हम एक हो नहीं सकते, मन के स्तर पे नहीं हो सकते, बुद्धि सबकी अलग है, सबकी स्मृतियाँ अलग है, अहम अलग है, और वहां पर सब एक ही है, अलग है ही नहीं। एक वननेस, वननेस को क्या बोलेंगे, अद्वैत भाव केवल वहीं पर संभव है। एकात्मकता। एकात्मकता या अद्वैत भाव केवल वहीं पर संभव है। और आप देखिएगा मन की प्रवृत्ति, अच्छा अच्छा है, रिकॉर्डिंग हो रही है। मन की प्रवृत्ति कैसी है, किसी से भी टूट कर हम सुखी नहीं होते।
जब लोगों से कनेक्ट करते हैं तब हमको जो अच्छा लगता है वो डिस्कनेक्ट होके नहीं अच्छा लगता। ये बात कितने लोगों को समझ मतलब सहमति है ना? हम किसी से टूटते हैं, कोई हमसे दूर चला जाता है, हमको नहीं अच्छा लगता, चाहे कष्ट में ही दूर क्यों ना। तो सुख कहाँ है? एक ही जगह सुख है, और वो 7वें स्तर पे है, एकात्मकता में, अद्वैत भाव में। उसके अलावा कहीं पर सुख नहीं है, क्योंकि जो भी सुख है उसके अलावा वो टिकने वाला नहीं। स्वामी जी, बोलो। अगर मैं जो अपने मैं अगर मैं फंसी हुई हूँ किसी एक में, अगर मैं फंसी हुई हूँ और बहुत पेनफुली फंसी हुई हूँ, तो अगर मैं उसको, अब मैं समझ गई हूँ, लेकिन उसको अगर मैं चेंज करूँ। सुनो सुनो सुनो, मेरी बात सुनो। अगर तुमको पता है कि तुम फंसी हुई हो, तो तुम उसमें फंसी हुई नहीं हो। और जब भी दृश्य में जाएगा आदमी तो उसको दो ही अनुभव होगा, या तो कष्ट का या सुख का। दोनों में से कुछ भी स्थायी नहीं है वहां पर। ये मुझे पता है, सुनने में आसान नहीं लगता, इसीलिए मेरे लिए भी यहाँ बात करना ज्यादा आसान है, क्योंकि सबका थोड़ा बहुत अनुभव तो है। अब हमको केवल इस बात का अभ्यास करना है कि कैसे अपनी चेतना को दृश्य से निकालें, जो वहां दृश्य में फंसा हुआ है। वो कहीं भी फंसा रहेगा तो द्वैत हमेशा रहेंगे। जहां द्वैत रहेगा वहां पर आनंद या परमानंद जो बोलते हैं उसकी अनुभूति नहीं हो सकती। इसी को माया बोलते हैं ना स्वामी जी? जो माया बोलते हाँ, हैं। द्वैत में कहाँ सुख है भाई? तो उस वो तो दृश्य को चेंज कैसे करूं फिर? वही चेंज करो। अच्छा, इसको पूरा कंप्लीट करने दो, या अभी देखो बात समझ में आई है, अभी फिर से बोलना है। कोई घटना, कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति हमको परेशान करती है। उस घटना को देखने वाला कौन है? बुद्धि। सबसे पहले मन या बुद्धि देखता है। कोई व्यक्ति है, उसको भी मन या बुद्धि देखती है। वो स्मृति में जाती है। जब मन बुद्धि स्मृति हमको ये पता चल रहा है कि स्वयं दृश्य है, तो जब तक दृश्य में चेतना अटकी है तब तक दुख का ही एहसास होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, हमारे कुछ समझ लेने से ये दुनिया हमारे आंखों के सामने से जाने वाली नहीं है, जब तक हम पूरी तरह से दृष्टा में जाके स्थापित नहीं हो जाते। जब हमारा अस्तित्व और दृष्टा एक हो जाता है, अभी क्या हमारा अस्तित्व अलग अलग भागों में बटा हुआ है। ये संसार में जो दिखता है, मतलब इंद्रियां जो दिखती है, जो मन है उसमें अटका हुआ है कहीं पे। कहीं पर बुद्ध किसी मामले में बुद्धि में अटका है, कहीं स्मृति में अटका है, पर है अटका हुआ। तो जब हमारी चेतना इतनी विभाजित हो गई, इतनी फ्रैगमेंटेड हो गई, तो सुख कहाँ फिर? सुख फ्रैगमेंटेशन में नहीं है, वही मैं बोल रहा था। डिस्कनेक्ट होने पे भी इसीलिए सुख नहीं है। सुख कहाँ है? जब मन, गुरुदेव बोलते हैं ना, एकदम सॉलिड एक जगह आ जाए, पूरी चेतना एक जगह आ जाए, अगर ऐसा बोल सकते हैं, तब वहां सुख है। वहीं स्थिरता है, वहीं आनंद है। जब स्थिर होगा, एक जगह टिकेगा, तभी सुख आनंद का एहसास, वैसा आनंद वैसा सुख जो कभी ना मिटने वाला है। तो फिर खाने में भी जब सुख लेते हैं ना, तो मन खाने में जाके अटक नहीं जाता, उसका सुख लेता है। ये बात पूरी स्पष्ट है कि आनंद कहीं अंदर है, खाने में नहीं है। पर खाने में भी आनंद ले लेता है। ये भगवत गीता में जो भगवान श्री कृष्ण ने बोला है ना कि सब कुछ मुझ में है पर मैं सब में नहीं हूँ। कौन से अध्याय में? भूल गया। 15 चैप्टर। ओ,
तो इसका यही है, सब कुछ मुझ में है, दृष्टा में ही सब कुछ है, पर मैं सब में नहीं। थोड़ा ज्यादा हो गया था। तो कैसे जाए उस एक तत्व में? मतलब इतने फ्रेगमेंटेड है और दिख भी रहा है। साधना करते रहो, साधना करते रहो, साधना करते रहो बस। इसीलिए मैंने लिखा ना कि समय लगता है हमको, पर जब स्पष्ट हो जाएगा, इच्छा जाग जाएगी, तो साधन ऑलरेडी मिला हुआ है। ये ठीक वैसे ही है कि हम, मेरे को पानी चाहिए, पता है कि पानी यहाँ धरती के नीचे है, अब निकाले कैसे? तो निकालने का साधन तो पहले से मिला हुआ है। यही तो हमारे जीवन की सबसे सुंदर बात है। हो जाएगा, करते रहो। और में पानी निकालने में बहुत ज्यादा नीचे तक, रांची में तो नीचे तक ड्रिल करना पड़ता है, ऐसा भी होता है। पहाड़ी क्षेत्र है, पत्थर है, लेकिन क्या बोल रही है सुधा जी? Swamiji, that means both have to coexist. Now we are both equally important. Yeah, then one day the other becomes To irrelevant, reach the other end, this has to coexist at least. right? And then it becomes irrelevant. Now you know that that is not truth. This is the only truth. You don't get stuck in. But इसके existence से ही वहां पहुंच पाएंगे ना स्वामी। है, correct. बिना इसके वहां पहुंच ही नहीं सकते। अब अंतिम बात है जो मैं योग वशिष्ठ में ही बोलता था, या तो हमारे अस्तित्व, जीवन के अस्तित्व हमारी, कॉमर्स में बोलते हैं, एसेट हो सकती है, लाइबिलिटी हो सकती है। अभी तक लाइबिलिटी बनी हुई है, एसेट बनती हुई दिखती है पर होती नहीं अल्टीमेटली। एसेट को क्या बोलते हैं हिंदी में? संपत्ति संपत्ति, और लाइबिलिटी को? जिम्मेदारी दायित्व स्वामी जी। लाइबिलिटी हाँ, खर्चा। दायित्व। लायबिलिटी माने खर्चा, खर्चा है, जवाबदारी। खर्चा, लेकिन वो सही शब्द नहीं है यहाँ पर। हाँ, एक्चुअली बोझ। मतलब एनीवे, चलो छोड़ो, जवाबदारी भी बोल सकते हैं। चलो ठीक है। हाँ हाँ, एडवांस कोड बहुत हेल्पफुल है, सहज हेल्पफुल है, पर कभी नहीं भूलिएगा कि चाहे सहज है, चाहे एडवांस है, चाहे क्रिया है, यही हमारे लिए गुरु का आशीर्वाद है। मुझे ना हंसी आती है, मैं कुछ बोलता नहीं, पर जब हम वैसे बोलते हैं ना, गुरुदेव को आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, क्या आशीर्वाद दे? तुमको मैंने आशीर्वाद ही तो दिया है आज तक। वो जो क्रिया तुमको दी है मेरा आशीर्वाद है, तुम उसको तो पहले ले लो। जो तुमको मैंने ज्ञान दिया वो मेरा आशीर्वाद है, तुमने उसको ले लिया क्या? और हमारा मन ना वही है, जो आशीर्वाद मिलता है उसको नहीं देखता, और वो कुछ और ढूंढ रहा है। क्या ढूंढ रहा है वो भगवान ही जानता है। यही माया है, जहाँ है वो देखता नहीं है, जहाँ नहीं है वो तलाश करता है। सोनी कुछ बोल रही थी क्या? हाँ स्वामी जी, एक दो बात बोल रहे थे कि जैसे जैसे एकदम भूल गए वो वर्ड क्या बोलना था। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। से इसको सुख सुख के बारे में जो बोल रहे हैं कि सुख को समझने के लिए दृष्टा, जैसे खाने में बोले कि खाने से सुख मिल रहा है, ऐसा समझ रहा है, तो वो खाना अगर सुख है खाना, तो वो सुख तो सबको तब मिलना चाहिए अगर उस खाने में सुख है तो। सब
सबको मिलना चाहिए, पर वो है नहीं, इसीलिए तो सबको अलग अलग। हाँ, इसीलिए दृष्टा महत्वपूर्ण है। हाँ, दृष्टा, इस तरह से दृष्टा को समझ सकते हैं। इसको इंग्लिश में या मॉडर्न फिलोसफी में से बोलते हैं कि एवरीथिंग इज वेरी सब्जेक्टिव, इट्स नॉट एन ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड आउट देयर। और स्वामी जी जैसे बोले कि अनुभव भी होता है, सब बुद्धि चित्त अहंकार तक जाने में अनुभव भी हुआ है, लेकिन फिर उसके आगे क्या स्टेप, आगे क्या? बस ये आगे का स्टेप सोचना छोड़ दो। मन जब तक चलता रहेगा कहीं जाने की तलाश में, किसी खोज में, तब तक वो ठहर नहीं सकता। और जब तक ठहरेगा नहीं तब तक सुख नहीं। एक सेकंड होल्ड करना सब। ये बात भी ना हमेशा धीरे धीरे इस बात को समझो। अच्छा, ये अवस्था है, चेतना की अवस्था है, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब तक समझ में नहीं आती ना तब तक हम उधर बढ़ते नहीं। जब तक कुछ पाने की तलाश है, किसी चीज की खोज है, कहीं पहुंचना है, हम शांत और स्थिर नहीं हो सकते। क्योंकि आज जैसे ये मन का स्वभाव है, क्या करें। हम बेंगलोर गए एडवांस कोर्स करने, और हम ना मन पहले से प्रिपेयर्ड है कि 5 दिन के बाद यहाँ से जाना है। जब तक ये जाने का भाव नहीं छोड़ते ना, मन शांत नहीं होता, स्थिर नहीं होता। जब इस भाव को छोड़ते हैं, ध्यान में गहरा विश्राम होता है। इसीलिए गुरुदेव बोलते हैं विश्राम में ही राम है। तुम जो हो वो केवल तुम्हारे विश्राम में ही तुम अनुभव कर सकते हो उसको। उसी तरह जीवन में भी कुछ अगर पाने की इच्छा है, कुछ खोज रहे हैं, कुछ तलाश है, शांति नहीं है। क्यों? बस स्टैंड पे बैठे हैं, पता है थोड़ी देर के बाद अभी तो छाँव में बैठे हैं, पानी वानी पिएंगे फिर चले जाएंगे। ये हमारा पड़ाव नहीं है ना। थोड़ा ये ज्यादा हो गया, बट स्वामी जी हमें पड़ाव का पता भी तो नहीं है। पड़ाव पता है, जो नहीं पता है तुम उसको खोज भी नहीं सकते ना, यही तो समस्या है। जो आप जानते नहीं उसको कैसे पाने की इच्छा रख सकते हैं? किसी को हीरा चाहिए तो उसको पता है ना हीरा क्या है। तो अगर आनंद चाहिए, परमानंद चाहिए, तो उसको पता है तभी तो जा रहा है उसकी ओर। पर उसको ये नहीं समझ में आ रहा। अच्छा, लास्ट, मुझे पता है बार बार बोलने से भी ये बात, और उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि कुछ करके कुछ पाकर वो नहीं मिलता। वो हमारी अवस्था की स्थिति है, वो हमारी अवस्था है, वो हम ही हैं। तो किसको खोजेंगे फिर आप? किसको खोज रहा है मन? जो खोजने से मिल जाए वो हमसे छोटा है, वो हमारी बुद्धि से छोटा है, मन से छोटा है। ये बात हमेशा याद रखना। और जो हमसे छोटा है उसमें कभी भी परमानंद नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। जो बड़ा है उसी में आनंद है। छोड़ दो, कोई बात नहीं, आज इतना काफी है।
इसको हम लोग फिर से सुन लेंगे, बार बार सुन लेना, और इसको मैं कंप्लीट करता हूँ। हाँ, क्या बोल रही है सुनी? लास्ट में एक लाइन और जोड़ दीजिए स्वामी जी कि हम ही ईश्वर हैं। तो खैर ये इतना बोलने के बाद ये वर्ड इतना वेट लग रहा है इस सेंटेंस में। इसको तो बार बार सुनना चाहिए स्वामी जी, इतना सुंदर है आज का सेशन जो है ना, बहुत सुंदर है। बोला तो खैर मुझे भी लग रहा है। टिपिकली रिकॉर्डिंग ऑल्सो स्वामी जी, जो इसकी एक्सप्लेनेशन और जो डिस्कशन हुई, और इसको मैं पूर्ण करता हूँ, शायद बार बार पढ़ने के लिए भी कुछ रेफर करने के लिए रहेगा। मैं ये सोच रहा हूँ कि गुरुदेव की कैसी कृपा है कि कम से कम बात थोड़ी तो पकड़ में आई, कुछ तो समझ में आया। स्वामी जी एक चीज मिस हो गई, आपने ये किस मतलब ट्विटर पे लिखा है? नहीं, कहीं लिखा नहीं है, बस ऐसे ही आप देर से ध्यान दिए ना, इसीलिए। हाँ, मैं थोड़ा बिजी हूँ आजकल।